तो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सीबीएसई बोर्ड। तो चैप्टर 2 में क्या है? पॉलीमिनियम। क्या पढ़ाना? पॉलीमिनियम है ना। तो आप लोग क्या करना है, इस चैनल में क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। आगे समझ में ना। अब कॉन्सेप्ट पहले क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आप लोग को अभी वीडियो अभी कौन सा चैप्टर का डाले, चैप्टर नंबर सिस्टम का ऑल अच्छे से डाला हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चैप्टर में नंबर सिस्टम में क्या है, चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, 1.5 तक 5 चैप्टर का आप लोग को क्या क्या कंप्लीट करते हैं। अब दूसरा चैप्टर में क्या पढ़ाना है, पॉलीमर। सबसे पहले इसका क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना होगा। जब तक आप लोग को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो क्या करता है पॉलीमर को, इसको पहले डिफाइन करते हैं। इसको क्या होता है, इसको कैसे बोलेंगे, डिफिनेशन कैसे बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ मेनी टर्म, सम ऑफ मेनी टर्म। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ मेनी टर्म। अब जो भी पॉलीमर जो रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस में रहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। ax² + bx + c सिंपलेस्ट फॉर्म में। और एक एग्जांपल देते हैं किस तरीके से, 2x² + 3x - 7। ये क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं? इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, बताओ। तो आप लोग तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। एक क्या होता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। ये जो लिखे हम यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पर पावर होल नंबर, इसी से ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। बताओ, यही से बन रहा है। ये जो है क्या है, x² क्या है, एक वेरिएबल है, 2 एक कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। और पावर को क्या बोलेंगे, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, माने इनफिनिटी तक। ये ना होता है ना। यहाँ तक इसको कौन से इसमें डाउट आप लोग को नहीं। अब एक आप लोग को इसमें पहचान करने के लिए बताते हैं। क्या पहचान करने के लिए, इधर लिखते हैं पॉलीनोमियल और इधर क्या लिखते हैं, नॉट पॉलीनोमियल। अब इसमें से आप कैसे पहचान करेंगे कौन पॉलीनोमियल है कौन नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा उसको नॉट पॉलीनोमियल। तो इसमें कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेंगे, जैसे सपोज मान लो 2x² - 3x - 7 ये हो गया। ऐसा होगा कि नहीं? अब इसमें एक डिफिकल्ट लिख देता है क्या, x² - 1/x क्या हो गया, डिफिकल्ट हार्ड हो गया। डिफिकल्ट हो गया ना, ये तो हो ही नहीं हो रहा है ना। होल नंबर कहाँ क्या बोलते हैं वो, इसको पावर -1, ये पावर 1, ये होल नंबर है 1 नहीं, इसमें तो -1 आ रहा है ना। तो इसी कारण से ये होल नंबर नहीं है। तब दूसरा में क्या लिख सकते हैं, क्या y² - 1 ये क्या है, पॉलीनोमियल। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या 2√t + t√2 ऐसा लिखें +3 ऐसा लिखें। अब बताइए पॉलीनोमियल है, नो हो गया। इसमें क्या पावर जो है रूट पर पावर कितना, t पर पावर हाफ है, मतलब रूट चला हुआ, ये तो नहीं हो गया, ये होल नंबर नहीं है ना। अब एक एग्जांपल क्या लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं t। बताओ t क्या है, पॉलीनोमियल। अब इसमें क्या लिखते हैं, इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, मैंने क्या लिखेंगे 3x² - 4x पर 1/5 और +6। अब बता ये पॉलीनोमियल है नहीं। आप लोग को समझ में आ गया कौन पॉलीनोमियल है कौन नहीं है। आप छोटा मोटा वैसे याद रखना है। कैसे याद रखना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉलीनोमियल। जो सिंपल डिफिकल्ट फॉर्म में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉट पॉलीनोमियल। आ गया समझ में इसके बारे में।
यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसको क्या बोलते, पॉलीमर का आपको डिफिनेशन भी बता दिया था। क्या बताया था? सम ऑफ मेनी टर्म। किसको क्या बोले थे? सम ऑफ मेनी टर्म। क्या होता है इसका डिफिनेशन? सम ऑफ मेनी टर्म। इसमें बहुत सारा टर्म आता है, इसमें बहुत सारा टर्म आ रहा है ना, मेनी टर्म बहुत सारा टर्म आता है। और ये कि इसमें क्या बताया था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर कितना है? होल नंबर। होल नंबर के बारे में आप लोगों को मालूम है, होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है? होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होता है? 0 1 2 3 एंड सो कहाँ तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा। आप लोग को इसको भी क्या करना होगा? याद रखना होगा। है समझ में ना? इतना आप लोग को क्या लिखो, तब आपका आगे बताते हैं कोएफिशिएंट के बारे में ना। तो देखो कोएफिशिएंट COEFFICIENT कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं? ये बोला है यस सर। कोएफिशिएंट, व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट क्या है? तो आप लोग को देखो क्या है। एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? 2x - 3x² + 4 ऐसा है। ये है क्या लिखे हैं? 2x - 3x² + 4। ये क्या है? एग्जांपल इसका बोलेंगे x² का कोएफिशिएंट। क्या बोले हैं? x² का कोएफिशिएंट। तो इसको कैसे निकालना? x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखना होगा कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट कितना लिखेंगे? ये हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? -3। कितना लिखेंगे? -3। आ गया समझ में? एक एग्जांपल और दे रहे हैं हम लोग को। x² - 1। आप बोलेंगे x² का कोएफिशिएंट निकालना है, x² का कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कितना होगा इसका? पूछना है तो यहाँ पर कितना है? 1। इसका 1 हो गया। कोई डाउट है तुम क्वेश्चन में? एक क्या देते हैं आप लोग को, फिर से नेक्स्ट को एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? तो यहाँ पर 3 है। वनली क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। अब 3 को क्या बोलेंगे? इसका x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट। x² का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट जितना भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसका कोएफिशिएंट x² का क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? 0। यहाँ का पहला कांसेप्ट समझ में आ गया। आप लोग को अब क्या पता है? डिग्री के बारे में, डिग्री कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, इसको लिखो, आपको डिग्री बताते हैं। तो क्या हो गया? कोएफिशिएंट लिख लिया। अब किसके बारे में पढ़ना है? डिग्री के बारे में। देखो आप डिग्री कैसे लिखना है, डिग्री को कैसे पहचानेंगे? डिग्री को ये है। अब डिग्री तो बहुत इजी वर्ड है, जिसका हाईएस्ट पावर, जिसको वर्ड लिखना है यहाँ पर डिग्री। डिग्री इक्वल टू किसको बोलते हैं? पावर। जो पावर लिखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया इसके बारे में? यस सर। डिग्री किसको बोलते हैं? पावर। जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिग्री। x⁴ और क्या बोलेंगे? x⁴ और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? -2x + 1 ऐसा लिख दिया हम क्वेश्चन। ऐसा एग्जांपल है ना? ये एग्जांपल इसको बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे? डिग्री निकालना। क्या निकालने के लिए? डिग्री। अब इसका डिग्री क्या होगा? 6 मींस सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 7। इसका क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर 7 है डिग्री। इसका सबसे हाईएस्ट पावर 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। क्या लिखेंगे? 7। या तो कोई डाउट आप लोग को? नहीं। तो आप लोग को एक क्वेश्चन और देते हैं। क्या देते हैं? 9x² - 7x + 5। आप बोलेंगे कि इसका डिग्री निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसका हाईएस्ट पावर जो है डिग्री, डिग्री का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। ये क्या हो गया आपका आंसर? 2। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आया समझ में? आप लोग को अभी बताएंगे मोनोमिलियन, बायोमिलियन और ट्रायोमिलियन के बारे में। इसको अभी दोनों कॉन्सेप्ट लिखो, आपको साफ करना है। मोनोमिलियन,
मोनोमिलियन, बायोमिलियन और ट्राइमिलियन। तो मोनोमिलियन जिसका टर्म फर्स्ट टर्म टर्म जिसका टर्म फर्स्ट रहे उसको क्या बोलेंगे? मोनोमिलियन। और जिसका टर्म कितना रहेगा? दो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बायोमिलियन। जिसका टर्म 3 को रहेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइमिलियन। और 3 से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमिलियन। 3 से ज्यादा रहेगा तो उसको क्या मोर देन है ना? 3 से मोर देन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमिलियन। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका टर्म कैसे पहचानेंगे हम? टर्म कैसे पहचानेंगे इसी को? एक पहला नंबर क्या है? y स्क्वायर। ये क्या हो गया? मोनोमिलियन। अब फिर बोलेंगे क्या यहाँ पर? 2x पर 5 क्या है? क्या है? मोनोमिलियन। क्या है ना? तो सब इसमें दे देंगे क्या यहाँ पर? t क्या है? मोनोमिलियन। यहाँ तक समझ में आ गया मोनोमिलियन के बारे में? अब बायोमिलियन क्या होता है? 2x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया? आगे समझ में? अब फिर दूसरा एग्जांपल होता है y स्क्वायर माइनस 1 क्या है? बायोमिलियन है ना? सेकंड वाला है, दो को है। अब तीसरा में देते हैं क्या? t स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है? नहीं, बायोमिलियन है। ट्राइमिलियन कैसे होगा? यहाँ पर सेकंड टर्म हो गया ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये बायोमिलियन हो गया। तो बताओ ये समझ में आ गया आप लोग को? अब ट्राइमिलियन का एग्जांपल देते हैं। कैसे एग्जांपल? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब बताओ ये क्या है? ट्राइमिलियन है ना कि नहीं है? बताओ। इसमें देते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 ये क्या है? ट्राइमिलियन कि नहीं है? बताओ। तो इसको बारे में आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। ये देते हैं क्या? y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। अब बताओ ये कैसा है? ट्राइमिलियन है कि नहीं? हाँ ट्राइमिलियन है। अब बताओ ये बायोमिलियन, मोनोमिलियन, बायोमिलियन और ट्राइमिलियन के बारे में मालूम चल गया। मोनोमिलियन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। बायोमिलियन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? देखो मोनोमिलियन रहेगा तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे, बायोमिलियन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म रहेगा, ट्राइमिलियन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म बोलेंगे। आगे समझ? टर्म किसको बोलते हैं? यही को, इसी को। फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में थर्ड टर्म हो गया। बता बायोमिलियन इस सब के बारे में समझ। इसको लिखो। आप लोग को बताते हैं किसके बारे में? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में लिखो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। अब देखो लीनियर क्या होता है? जिसका पावर डिग्री जो है, डिग्री कितना रहना चाहिए? 1। जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन नहीं, क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलीनोमियल है ना। और जिसका डिग्री क्या बोलेंगे? डिग्री तो आपको बताया था। डिग्री किसको बोलते हैं? पावर है ना। आप इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2। इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 2। अब यहाँ पर ये देते हैं कि डिग्री, इसका डिग्री कितना होना चाहिए? 3। इसका डिग्री कितना के बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। आज में लीनियर के डिग्री कितना होगा? 1। उसको बोलेंगे जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। जिसका डिग्री 2 रहेगा उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और जिसका डिग्री 3 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। सपोज मान लो कि ऐसा कुछ एग्जांपल दे रहे हैं y स्क्वायर माइनस 1 ये कैसा है? क्वाड्रेटिक। लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? ये जो है क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक। क्या है? क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक है? जो इसका जो डिग्री जो है ना 2 है। किसका है? डिग्री जो कितना है? 2। इसका डिग्री भी 2 है, इसीलिए इसका यहाँ क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक। अब जिसका जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल क्या है? t। वाली क्या लिखा हुआ है? t लिखा हुआ। अब बता सकते हैं इसका कौन सा है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है? ये जो है लीनियर इक्वेशन है। किसमें है? लीनियर। क्या है? लीनियर। क्या किसमें लिखा हुआ? लीनियर। क्या? क्योंकि इसका पावर जो है 1 है, माने डिग्री जो है कितना है? 1 है। और क्यूबिक का लिखाते हैं। क्यूबिक का कैसे लिखेंगे? एग्जांपल तो x पर पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 1 ऐसे x क्यूब माइनस 1
एक्स पर पावर क्यूब माइनस 1। अब बताओ तो ये क्या है? क्यूबिक है कि क्वाड्रिक है कि लीनियर है? देखो कैसे पता लगाना है, डिग्री से हमको पता लगाना है। इसका डिग्री कितना है? 3। 3 को क्या बोलते हैं? क्यूबिक को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। इसका जो किस में आ जाएगा? क्यूबिक। किस में आ गया? क्यूबिक। अब इसको लिखो अच्छे से आप लोग।